कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन व्याकुल थे। वह अपने भाइयों और गुरुजनों के खिलाफ युद्ध करने के विचार से परेशान थे। उनके मन में कई सवाल उठ रहे थे और वह गहरे संदेह में थे। युद्ध सामने था, लेकिन उनका मन लड़ने को तैयार नहीं था। अर्जुन ने अपने धनुष को नीचे कर दिया और श्री कृष्ण से मार्गदर्शन की याचना की। तब श्री कृष्ण ने उन्हें गीता का उपदेश दिया। उन्होंने अर्जुन को कर्म, धर्म और जीवन के उद्देश्य के बारे में बताया। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि सच्चा योद्धा वही है जो अपने कर्तव्यों का पालन करता है। श्री कृष्ण ने अपना दिव्य स्वरूप दिखाया। यह दर्शन अद्भुत था। अर्जुन ने श्री कृष्ण के विराट रूप को देखा, जिसमें अनंत ब्रह्मांड समाहित थे। श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता के श्लोकों से जीवन का सार समझाया। उन्होंने बताया कि जीवन में निष्काम कर्म का महत्व क्या है और कैसे आत्मा अमर है। गीता का श्लोक 8.26 भी इसी का एक उदाहरण है। इस श्लोक में श्री कृष्ण ने आत्मा की यात्रा और उसके मार्ग के बारे में विस्तार से बताया है। यह श्लोक हमें बताता है कि मृत्यु के पश्चात आत्मा किस प्रकार यात्रा करती है। आत्मा के इस यात्रा में उसे कई अनुभव होते हैं और यह यात्रा उसके कर्मों पर निर्भर करती है। यह श्लोक हमें दो मार्गों के बारे में बताता है। एक मार्ग जो प्रकाश की ओर ले जाता है और दूसरा मार्ग जो अंधकार की ओर। शुक्ल मार्ग और कृष्ण मार्ग। शुक्ल मार्ग वह है जो आत्मा को मोक्ष की ओर ले जाता है, जबकि कृष्ण मार्ग आत्मा को पुनर्जन्म के चक्र में बांधता है। जब एक दीपक बुझता है, उसकी लौ धीरे धीरे कम होती जाती है और अंततः वह पूरी तरह से बुझ जाती है। तो उसका प्रकाश कहां जाता है? यह सवाल हमें सोचने पर मजबूर करता है। क्या वह प्रकाश कहीं और चला जाता है या फिर वह पूरी तरह से समाप्त हो जाता है? कोई नहीं जानता। ठीक उसी प्रकार जब शरीर मरता है तो आत्मा कहां जाती है, यह भी एक रहस्य है। यह रहस्य सदियों से मानवता को उलझाए हुए है। गीता हमें इस रहस्य को समझने में मदद करती है। भगवद गीता के श्लोक हमें जीवन और मृत्यु के गहरे अर्थों को समझने का मार्ग दिखाते हैं। श्लोक 8.26 में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि मृत्यु के समय दो मार्ग होते हैं। ये मार्ग आत्मा की यात्रा को निर्धारित करते हैं। एक शुक्ल मार्ग है जो प्रकाश और ज्ञान का मार्ग है। यह मार्ग आत्मा को मोक्ष की ओर ले जाता है। दूसरा कृष्ण मार्ग है जो अज्ञानता और अंधकार का मार्ग है। यह मार्ग आत्मा को पुनर्जन्म के चक्र में बांधता है। जो लोग सदा सत्य और धर्म के मार्ग पर चलते हैं, वे जीवन में शांति और संतोष पाते हैं। उनका हर कदम उन्हें आध्यात्मिक उन्नति की ओर ले जाता है। वे शुक्ल मार्ग का अनुसरण करते हैं। यह मार्ग उन्हें प्रकाश और ज्ञान की ओर ले जाता है, जहां हर कदम पर उन्हें दिव्यता का अनुभव होता है। भक्त प्रहलाद इसका एक उदाहरण है। उन्होंने अपने जीवन में अनेक कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन कभी भी अपने धर्म और सत्य के मार्ग से विचलित नहीं हुए। उन्होंने सारी कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन अपने धर्म से नहीं डिगे। उनकी दृढ़ता और विश्वास ने उन्हें हर संकट से उबारा। वहीं जो लोग स्वार्थ, लोभ और अहंकार में डूबे रहते हैं, वे अपने जीवन में अंधकार और अशांति का अनुभव करते हैं। वे कृष्ण मार्ग पर चलते हैं। यह मार्ग उन्हें अज्ञानता और विनाश की ओर ले जाता है, जहां हर कदम पर उन्हें संघर्ष और पीड़ा का सामना करना पड़ता है। दुर्योधन इसका एक उदाहरण है। उसने अपने स्वार्थ और अहंकार के कारण अपने ही भाइयों से युद्ध किया और अंततः विनाश का सामना किया। उसने अपने स्वार्थ के लिए अपने ही भाइयों से युद्ध किया। उसकी कहानी हमें यह सिखाती है कि स्वार्थ और अहंकार का मार्ग हमें केवल विनाश की ओर ले जाता है। गीता हमें सिखाती है कि हमारे कर्म, विचार और आस्था ही तय करते हैं कि हम किस मार्ग पर चलेंगे। अगर हमारे कर्म अच्छे हैं तो हम शुक्ल मार्ग की ओर अग्रसर होते हैं। हमें हमेशा धर्म का पालन करना चाहिए और सच्चाई के मार्ग पर चलना चाहिए। दूसरों की सेवा करनी चाहिए और उनके प्रति दया भाव रखना चाहिए। अपने मन में अच्छे विचारों को स्थान देना चाहिए और बुरे विचारों से बचना चाहिए। यही जीवन का सार है। यही सच्चा मार्ग है।